सिरसा में कई कार्यक्रमों में रहना हुआ है। अभी एक और बैठक कार्यकर्ताओं के साथ है। सबसे पहला कार्यक्रम हमारे बहुत ही पुराने मित्र राजेंद्र देसुजोधा जी, जिन्होंने अपने पूरे साथियों के साथ हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उस कार्यक्रम में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था, उसमें रहने का मौका मिला है। सभी साथियों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। ये संकल्प भी लिया है कि आने वाले अक्टूबर के चुनाव में सिरसा की पाँच विधानसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके कमल का फूल चंडीगढ़ जाएगा, ये संकल्प लिया है। मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी में आने पर, परिवार में शामिल होने पर मैं उनका स्वागत भी करता हूं और दिल से धन्यवाद भी करता हूं। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, हरियाणा सरकार डबल इंजन सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो लोगों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने वाली, उनके जीवन को सरल करने वाली ये नीतियाँ हैं। और उसका परिणाम है कि कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेता विमुख होकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के और भी कई नेता वो ज्वाइन करेंगे। आज क्योंकि कांग्रेस में बापू बेटा की पार्टी रह गई है और दोनों लगे हुए हैं, बापू भी लगा हुआ है, बेटा भी लगा हुआ है। परिवार तक सीमित पार्टी रह गई है, परिवार से बाहर नहीं है। और जब परिवार से बाहर नहीं होती, जो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर जो काम करते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, ऐसे लोगों का दम घुटता है, क्योंकि वो भी काम करते हैं। जब उनको मान सम्मान नहीं मिलता तो ऐसे लोग वो फिर पार्टी के उस विचार को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले दिनों ज्वाइन किया है, आगे भी और काफ़ी नेता ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक वातावरण कांग्रेस के द्वारा बनाया गया और ये कहा गया पिछले दिनों कि भाई कांग्रेस पार्टी तो जीत गई है, कांग्रेस पार्टी जीत गई है, और इस प्रकार का वातावरण खड़ा करना कि बस जैसे 2-4 दिन के बाद शपथ ले लेंगे भूपेंद्र हुड्डा द्वारा। परंतु ये भी समझना चाहिए, हरियाणा के अंदर 11 जगह चुनाव हुए, 10 लोकसभा 1 विधानसभा, 6 कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी ने जीते। और लोकसभा के चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेकर के वो परसेंटेज में भी रही है। परिस्थितियाँ बन जाती हैं, लोकतंत्र है, क्योंकि आंकड़ों का खेल होता है। वो 5 सीटों पर आगे, हम 5 सीटों पे पीछे रह गए। आंकड़ों के कारण वोट परसेंटेज हमारा ज़्यादा है, वोट भी ज़्यादा है। और आने वाले विधानसभा के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि कांग्रेस ने जो झूठ बोला है, झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाया है कि आपके खाते में 8500 रुपये आ जाएंगे 4 तारीख के बाद, अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो संविधान खतरे में हो जाएगा। भाई, मैं ये कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा को कहना चाहता हूँ, संविधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खतरे में नहीं है। ये हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश का, पूरा देश का लोग जानता है। खतरे में कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी खतरे में इसलिए है, तीसरी बार भी अगर वो चुनाव मैदान में आती है तो 3 डिजिट क्रॉस नहीं करती, 2 डिजिट में ही खड़ी है। वो 2014 में भी 2 डिजिट में थी, 2019 के चुनाव में भी 2 डिजिट में थी, 2024 के चुनाव में भी 2 डिजिट में है। वो 3 डिजिट में नहीं पहुंची है। इतनी उनको वो करने की आवश्यकता नहीं। यही फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी के अंदर निकल करके आई है, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है। उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर
ये उसकी फ्रस्ट्रेशन थी। फ्रस्ट्रेशन इसके कारण थी क्योंकि इनकी पीढ़ियों ने देश में शासन नहीं, भ्रष्टाचार का शासन किया है। भ्रष्टाचार अगर आप देखें, उनके जो पीढ़ियाँ थी, हर पीढ़ी के अंदर देश ने भ्रष्टाचार को झेला है। और यही पूरी की पूरी पोजीशन जब ये यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर भी बड़े बड़े घोटाले हुए और इनके मंत्री सरेआम बोलते थे कि भाई इस घोटाले के ऊपर तो मैं विश्वास नहीं करता, इतना बड़ा तो घोटाला नहीं हो सकता, घोटाला तो बड़ा हो सकता है। इस प्रकार की उनकी भाषा थी। मजाक करते थे ये देश के लोगों के साथ, देश के लोगों को लाइन में खड़ा करते थे। चाहे गैस का सिलेंडर लेना हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती थी। इलाज कराना गरीब व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, व्यक्ति को चिंता नहीं है। अगर कोई गंभीर बीमारी आती है तो सम्मान सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। परंतु इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का माहौल खड़ा कर देना कि भाई हम तो सरकार में आगे, सरकार में कहाँ आगे, सरकार के अंदर तो जो विधानसभा के चुनाव के अंदर भूपेंद्र हुड्डा भी बोलते थे और कई और भी जो इनके साथी सहयोगी थे, क्योंकि इनेलो का भी पैचअप कांग्रेस के साथ हो रहा है। मैं तो आज ये कहना चाहूँगा इनेलो के लोगों को कि आप थोड़ा सा वर्किंग करें, थोड़ा काम करें। कांग्रेस को क्यों सरेंडर कर रहे हैं? आप भी अपना कोई जनाधार मजबूत करें। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जनाधार निकल चुका है, आपके नीचे ज़मीन नहीं रही है। आप अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करें, कुछ ना कुछ काम करें। आपने भी करनाल के विधानसभा में इनेलो ने कहा था कि भाई सारे दल इकट्ठे हो जाओ और सारे दल इकट्ठे होकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जब मेरी टिकट डिक्लेयर हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बोलते थे करनाल से कि यहाँ से रास्ता कम का ये